सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? भाई कल पंजाब की टीम एक मैच और हार गई। आज दो मैच होने हैं, तो तीनों मैचेस के बारे में थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियों की बात करते हैं। स्वागत आप सभी का। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ तीसरी बार भंगड़ा करन दा मौका देता जे। सबसे पहले कल हुए मैच की थोड़ी सी बात करनी बनती है। भाई पंजाब की टीम है, दिल के मेरे बड़ी करीब है। अपने घर पे लगातार पंजाब की दूसरी हार है और 6 में से 2 ही मैच आपने जीते हैं पंजाब वाले। बचे हुए 8 में से बहुत सारे जीतने पड़ेंगे अगर टॉप 4 में जाना है तो। दिक्कत क्या हुई? स्कोर ही नहीं बना। 147 इस पिच पे बना के आप मैच जीतने के सपने नहीं ले सकते हैं। बॉलर्स ने ज़रूर थोड़ी सी लाज बचाई है। जो मैच आप सबको लग रहा होगा कि 15वें ओवर में ख़त्म, वो 20वें ओवर की 5वीं गेंद पे ख़त्म हुआ। तो वहाँ सैम करन को मुबारक है, वहाँ लिविंगस्टन को, अर्शदीप को, रबाड़ा को मुबारक है। लेकिन दूसरी कहानी इस मैच की ये निकल के आती है कि चलिए, बल्लेबाज राजस्थान के अगर ज़्यादा नहीं चले तो उनके बॉलिंग अटैक में वेराइटी है। मतलब ट्रेंट बोल्ट, अगर एक दो उनके ऑफ मैचेस होते हैं, ऑफ डेज होते हैं, तो उनको वापसी करना आता है। बर्गर अगर नहीं है तो खलील उनका साथ निभाते हैं। अश्विन अगर नहीं खेले तो भी पता नहीं चला, क्योंकि चहल विकेटें ले जाते हैं और चहल ने कम विकेट्स ली, केशव महाराज ने उनसे ज़्यादा विकेट से आके ले दी। तो जो वैरायटी है इनके पास, मतलब कपड़े की दुकान पे जब हम लोग जाते हैं ना और वैरायटी देखते हैं शर्ट्स में, उससे ज़्यादा वैरायटी आर के मुझे बॉलिंग अटैक में लग रही है प्रभु लोग। तो कमाल की ये टीम है। तीसरी कहानी ये है कि बैटिंग के बारे में कुछ अनूठा करना पड़ेगा संजय बांगर साहब को, टीम के कोच को, क्योंकि टॉप ऑर्डर चल ही नहीं रहा। जब टीम सामने आई और हमने देखा कि आशुतोष शर्मा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों में है, बाद में उनको इम्पैक्ट प्लेयर लाना पड़ा, क्योंकि आमतौर पे आप ये उम्मीद करते हैं कि जो बैटर है वो पहले आएगा, बाद में आपने बॉलिंग करनी है तो बॉलर को लेके आएंगे, लेकिन विकेट्स इतनी गिर गई कि आशुतोष को लाना पड़ा। तो आशुतोष अगर आपके इम्पैक्ट प्लेयर में थे और प्लेइंग 11 में नहीं थे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो ये हैरानी की बात है, क्योंकि दो ही तो बैटर चल रहे हैं, आशुतोष और शशांक, शशांक और आशुतोष। शिखर धवन खेले नहीं, जॉनी बेयरस्टो, प्रभ सिमरन सिंह, चिंता का विषय है पंजाब के लिए। बैटिंग भयंकर चिंता का विषय है। आगे आइए, आज के मैचेस की कहानियों के बारे में बात करते हैं। लखनऊ वाले, मतलब जितना मैं आपको थका हुआ टायर्ड लग रहा हूं, उससे ज़्यादा थकान लखनऊ वालों को होगी, क्योंकि अभी परसों आपने खेला था मैच अपने घर में, फिर कल फ्लाइट लेके आप कोलकाता पहुंचे हैं और आज आप कोलकाता से खेल रहे हैं। तो मतलब 3 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर 2 मैच, और वो भी पहला मैच शाम का भी नहीं, दोपहर का मैच लखनऊ वालों को खेलना है। तो इस मैच की कहानियां क्या हो सकती हैं? जो हालत पंजाब में जॉनी बेयरस्टो और प्रभ सिमरन की है, वही हालत वहां देवदत्त पडिक्कल की है। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खासा टेस्ट सीरीज में खेल के आए हैं, देवदत्त पडिक्कल उनमें से एक है, लेकिन वो परफॉर्मेंस यहाँ T20 में उनकी नहीं निकल रही। तो देवदत्त पडिक्कल की सिलेक्शन पे लटकी हुई है तलवार। ये पहली कहानी है। खेलते हैं या नहीं, देखते हैं कि उनकी जगह, क्योंकि आपके पास दीपक हुड्डा जैसा खिलाड़ी भी है, उसको मौका मिलता है या नहीं। नंबर 2, मार्कस स्टोइनिस, क्या उनकी जगह काइल मायर्स टीम में शामिल होंगे? और मुझे याद है पिछले सीजन काइल मायर्स को कुछ मैच खिलाए गए थे और उन्होंने कमाल कर दिया था। तो क्या एक और परिवर्तन लखनऊ वाले करेंगे? अपनी राय कृपया जरूर बताइएगा। नंबर 3, कोलकाता के दृष्टिकोण से जो बॉलर्स अनफिट हो रहे हैं, भारतीय तेज गेंदबाजों में एक चेतन सकारिया आपके पास बचे हैं प्रभु लोग। तो स्पिन हैवी ये टीम है जरूर, लेकिन स्पिन को सपोर्ट करने वाली पिचेस उतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना चेन्नई में, ना लखनऊ में, ना कोलकाता में। लेकिन बॉलर्स का लगातार बाहर होते रहना आपके लिए चिंता का विषय है। एक वैभव अरोड़ा है आपके पास, हिमाचल की तरफ से खेलते हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर खेलेंगे। और आखिरी कहानी इस मैच के दृष्टिकोण से मुझे याद आती है KL राहुल के संदर्भ में। लाजवाब बैट्समैन हैं। T20 वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम जाएगी उसमें उनकी भी एप्लीकेशन, मतलब ऐसे ही डिब्बे में डाल के वो एप्लीकेशन देंगे, वो मजबूत है, लेकिन स्ट्राइक रेट है चिंता का विषय।
125 से 130 के आसपास आपका स्ट्राइक रेट रहता है, जो आप उनके कद के खिलाड़ी से और उनकी पोजीशन पे आने वाले खिलाड़ी से बेहतर उम्मीद करते हैं। लाजवाब खिलाड़ी हैं, उम्मीद है वो ज़रूर इस पे काम कर ही रहे होंगे। आइए दूसरे मैच की बात करते हैं। मतलब 10 ट्रॉफीज इन दोनों टीम्स ने मिलकर जीती हैं। बाकी 8 टीम्स को मिला के 6 ट्रॉफीज मिली हैं। मुंबई मेज़बानी कर रही है चेन्नई की और 5 ट्रॉफीज जीती धोनी ने, 5 जीती रोहित शर्मा ने। दोनों ही अब कैप्टन नहीं हैं, एक तरफ पांड्या हैं, एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ हैं। यही पहली कहानी बनती है कि 10 ट्रॉफीज जीतने वाले कैप्टन अब कैप्टन नहीं है, खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे हैं, पीछे रह के। मतलब धोनी स्टंप्स के पीछे और रोहित वो बाउंड्री पे पीछे जाके फील्डिंग। मतलब जोक सपाट, नए कप्तानों के हाथ में अब टीम की बागडोर है। क्या दूसरी कहानी नंबर 2 की क्या जीत नंबर 3 लगातार अपने घर पे मिलेगी मुंबई को? पहली जीत आपको यही मिली थी, दिल्ली को आपने हराया था, पिछला मैच भी आप जीते हैं, बेंगलुरु से जीते हैं, लेकिन यहां मुकाबला होगा तगड़ा, क्योंकि पहली 2 जीत आपको मिली है नीचे की रैंक वाली टीम से। दिल्ली, बेंगलुरु, बड़े बड़े खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन टीमें अच्छा नहीं कर रही थी। ये टीम भी ऊपर है, इस टीम के परफॉर्मेंस भी आपसे बेहतर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, चेन्नई अपने घर से बाहर जीती नहीं है। दिल्ली के घर खेलने गए, विशाखापट्टनम वहां हारे, हैदराबाद गए वहां हारे, अपने घर पे जीते हैं। वहां एक अभेद्य किला बना हुआ है चेन्नई का, बाहर अभी भी उनको पहली जीत की तलाश है, और अपने घर में एमआई को हराना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। दोनों में से क्या होगा जरूर नीचे बताइएगा। तीसरी बड़ी रोचक कहानी यह होने वाली है कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर्स आएंगी, सामने महेंद्र सिंह धोनी जब भी आएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह डेथ में बॉलिंग करते ही करते हैं, धोनी आते ही आखिरी 1-2 ओवर्स में है अगर आए तो धोनी और जसप्रीत बुमराह का सीधा टाकरा, ओहो हो मतलब ओहो हो मतलब ओ हो, ये वो वाली सिचुएशन है कि 2 लेजेंड्स की, 2 दिग्गजों की टक्कर होने वाली है। लेजेंड बैटर हैं मुंबई के पास, लेकिन चेन्नई में वो धाकड़, वो लेजेंड वाले बॉलर नहीं है। कमाल के बॉलर हैं, लेकिन बुमराह वाला काम वो कोई कम ही बॉलर करते हैं। पथेराना है, वो है नहीं अभी टीम में। तो चौथी कहानी यही आती है, तो अगर आप मैन टू मैन, प्लेयर टू प्लेयर तुलना करनी शुरू करें, तो मुंबई चेन्नई पे भारी पड़ रही है प्रभु। मतलब इनके बॉलर्स का इनके बॉलर से अगर आप कंपैरिजन करें, इनके बैटर्स का इनके बैटर्स से अगर आप कंपैरिजन करें, तो एमआई थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है, खास तौर पे बॉलिंग के विभाग में। मतलब जसप्रीत बुमराह तो है ही हैं, आकाश मधवाल और जिराल्ड कोएट्जे आपकी फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। पीयूष चावला अगर नहीं चले तो बीच बीच में आप श्रेयस गोपाल को ले आते हैं। फिर हार्दिक पांड्या तो सरपंच है ही हैं आपके साथ बॉलिंग करने के लिए। कभी वो ओपन करते हैं, कभी वो लेट आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आंकड़े सबके बुरे नहीं हैं। उधर पथिराना नहीं, उधर मुस्तफिजुर आते हैं जाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, लेकिन चलिए कम से कम विकेट्स ले रहे हैं। फिर आपके पास तुषार देशपांडे हैं, फिर आपके पास दीपक चाहर हैं। स्पिन के डिपार्टमेंट में अभी तक वो बात बन नहीं पाई है जो हमने पिछले सीजन में देखा था, लेकिन ओवरऑल जो आंकड़े हैं, मुंबई वाले कहेंगे कि हमारे कम से कम बॉलर्स के डिपार्टमेंट में बेहतर हैं। पांचवी कहानी इस मैच में ये होने की उम्मीद है कि मुंबई में हम सब जानते हैं कि पाटा पिच रहता है, पटाखा पिच रहता है, पटाखे फूटते हैं बल्ले से, और हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है। तो एंकर कौन है और हिटर कौन है, ये वाली भूमिका जो है ना प्रभु, वो तय करनी पड़ेगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो हमने लेटेस्ट भूमिका देखी है, वो एंकर की भूमिका में ज्यादा दिखे हैं। मतलब खड़े रहेंगे, समर्थन देंगे, और फिर आके रोमारियो शेफर्ड, फिर आके टिम डेविड लंबी लंबी हिट्स लगाएंगे। ये एक कहानी हो सकती है। एक और कहानी ये है कि उधर वाली टीम के सरपंच भी, ऋतुराज गायकवाड़ भी अब तक कुछ बहुत बड़ा अजूबा नहीं करके दिखा पा रहे। नीचे वाले बैटर्स में भी अभी नरमी गर्मी थोड़ी सी चल रही है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अपनी असली फॉर्म की तलाश है, जैसे जायसवाल कल के मैच में बहुत अच्छा मौका था, फिर भी 40 तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये इस मैच की कहानियां मेरे अपने दृष्टिकोण से हैं। अपनी कहानियां कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्रेडिक्शन कृपया करके बताइए, लखनऊ जीतेगी या कोलकाता। लखनऊ में भी बिरयानी मशहूर है और कोलकाता में भी। ओहो, तो पहले मैच का नाम है बिरयानी डर्बी, दूसरे मैच का नाम है
एल क्लासिको, मतलब इससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता है भारतीय टी20 लीग में। मुंबई जीत रही है कि चेन्नई जीत रही है, नीचे बताइए। आप लोग जो दिल जीत रहे हैं उसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद। फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।